सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 10 फॉर HTML। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम नॉन सिमेंटिक टैग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टैग जो नॉन सिमेंटिक टैग का हम पढ़ेंगे डेव टैग, और सेकंड टैग पढ़ेंगे स्पैम टैग। सिर्फ आज हम ये दो टैग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले मैं आपको नॉन सिमेंटिक टैग के बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है वो। नॉन सिमेंटिक टैग, सिमेंटिक टैग did not describe the meaning of content. They are used only for grouping and styling। ठीक है, जो नॉन सेमेंटिक टैग है वो डिस्क्राइब नहीं करते उनमें जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उसके बारे में, कि वो कंटेंट किस लिए हम लिख रहे हैं। लाइक हम जैसे सेमेंटिक टैग में डिस्क्राइब करते थे कि हेडर टैग में हम वेबसाइट का टाइटल डालते थे और लाइक डोमेन नेम डालते थे या फिर लोगो डालते थे वेबसाइट का। ठीक है, तो वो हम हेडर टैग में डालते थे। लाइक नेव टैग में हम मेन्यू डालते थे, लिंक्स डालते थे। ठीक है, और और जैसे मेन टैग में हम मेन कंटेंट वेबसाइट का वो डालते थे, वेब पेज का। ठीक है, और सेक्शन टैग में हम मतलब डिवाइड करना होता था, जैसे मतलब किसी भी आर्टिकल को या कोई भी चीज़ को, तो उसमें हम सेक्शन टैग में डालते थे। आर्टिकल टैग में हम आर्टिकल वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डालते थे। ठीक है, तो सेमेंटिक टैग में ये होता था कि ब्राउज़र और जो हमारा सर्च इंजन है उसको पता चल जाता था कि ये किस लिए लिखा हुआ है, इसके अंदर कंटेंट क्या कंटेंट बता रहा है। ठीक है, क्या कंटेंट शो कर रहा है वो। जो सेमेंटिक टैग होते हैं वो डिस्क्राइब कर देते हैं कंटेंट को। ठीक है, कि कंटेंट क्या बोलना चाह रहा है, मतलब किस लिए कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन टैग में अगर लिखा हुआ तो वो मेन कंटेंट है वेबसाइट का। ठीक है, तो अब जो नॉन सेमेंटिक टैग है वो ये चीज़ नहीं डिस्क्राइब करते। ठीक है, कंटेंट के बारे में कुछ नहीं डिस्क्राइब करते, किस लिए कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आपने कोई भी कंटेंट डेव में लिखा हुआ है तो उसको ये भी समझा जा सकता है कि वो हेडर टैग है, मेन टैग है, या किसी भी मतलब उसको सर्च इंजन को, ब्राउज़र को ये नहीं पता चलेगा कि ये वेबसाइट का हेडर है या मेन पार्ट ऑफ द वेबसाइट है, सॉरी मेन कंटेंट ऑफ द वेबसाइट है। ठीक है, तो ये नहीं सर्च इंजन को और ब्राउज़र को पता चलेगा। ठीक है, तो जो नॉन सेमेंटिक टैग है वो ज़्यादातर ग्रुपिंग और स्टाइलिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, लाइक इन शॉर्ट they did not tell what the कंटेंट इज़। वही मैंने जो आपको बताया कि ये नहीं बताते हैं कि कंटेंट क्या है। ठीक है, और दे ओनली हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग और स्टाइलिंग द कंटेंट। ठीक है गाइस, तो जो नॉन सेमेंटिक टैग है वो यही चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टाइलिंग करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं कंटेंट की। ठीक है, तो उसके बाद अभी हमारा आ जाता है इसके बाद डेव टैग। ये फर्स्ट जो हम नॉन सेमेंटिक टैग पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं डेव टैग। ठीक है, अब मैं डेव टैग के बारे में पहले बता रहा हूँ। डेव टैग इज़ ए कंटेनर, पहले मैं लिख देता हूँ गाइस फिर समझाता हूँ। ठीक है, यूज्ड फॉर अदर HTML elements। ठीक है, it means dev tag have no specific work
लाइक अदर टैग्स, हेडर आ गया मेरा, फुटर आ गया, मेन टैग आ गया, एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो डेव टैग है वो एक कंटेनर है, ठीक है, इज लाइक ए कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। ठीक है, इस कंटेनर में जो डेव टैग है ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम अदर HTML एलिमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए यूज़ होता है दूसरे जो HTML एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो डेव टैग का कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है, ठीक है, लाइक हेडर टैग, फुटर टैग और मेन टैग। ठीक है, जैसे इनका एक स्पेसिफिक वर्क है डेव टैग का, ऐसे कुछ स्पेसिफिक वर्क नहीं है। ठीक है, डेव टैग मेजर वर्क इज containing other tags inside it। ठीक है गाइस, समझ लग रही है कि डेव टैग का जो मेन वर्क है वो क्या है कि अदर टैग, दूसरे जो टैग है उनको अपने अंदर ये रखता है। ठीक है, और क्या है, और दूसरे जो अदर जो HTML एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, एक कंटेनर की तरह ये काम करता है। लाइक एक कंटेनर क्या था, कंटेनर में हम चीज़ें डालते हैं, तो ये कंटेनर की तरह ही काम करता है। उसके अंदर हम अदर HTML एलिमेंट्स डाल सकते हैं, और हम अदर टैग्स डाल सकते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने वेब पेज को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो हम डेव टैग के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बता देता हूँ। प्रैक्टिकली क्या होगा कि, चलो पहले मैं इधर चलता हूँ, VS कोड में चलता हूँ, और ये जो मेरी फाइल है इसको मैं नाम चेंज करता हूँ। 7 दे देते हैं इसको नाम, और एक नई फाइल गाइस क्रिएट करते हैं इंडेक्स HTML के नाम से। इधर एमिट एब्रीवेशन का साइन यूज़ करते हैं हम। ठीक है गाइस, ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ एमिट एब्रीवेशन वाला। ठीक है, तो ये है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक डेव टैग ले रहा हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक डेव टैग लिया, डेव टैग डाला बॉडी के अंदर, और उसमें मैंने कुछ नहीं डाला अभी के लिए। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। देखो अभी इधर कुछ नहीं शो कर रहा है, तो मैं इसको पहले इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद अब इधर बॉडी में जाऊँगा, इधर देखूँगा ना, ये देखो डेव टैग है इधर। ठीक है, डेव टैग के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, बट डेव टैग बाय डिफ़ॉल्ट देखो इसकी विड्थ जो है वो कितनी शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। ठीक है, जो इसकी हाइट है, मतलब हाइट है या विड्थ है, वो कितनी शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। यहाँ देखो, ठीक है, तो इसकी विड्थ जो है वो ये 0 शो कर रहा है। ऊपर भी देखो, अगर मैं डेव टैग पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इसके डायमेंशन में इसकी जो सॉरी हाइट है, विड्थ नहीं, हाइट जो है वो क्या शो कर रहा है, ये 0 शो कर रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डेव टैग की जो हाइट है वो 0 ही होती है जब तक हम इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं डालते हैं। ठीक है, जब तक हम इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डालते हैं, कोई अदर टैग्स नहीं, HTML एलिमेंट्स नहीं डालते हैं डेव टैग के अंदर, या फिर कोई अदर टैग्स नहीं डालते हैं, तब तक इसकी जो हाइट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहती है। इसलिए यहाँ पे 0 भी शो हो रहा है, और साथ में इसको चलो नहीं भी हम अज्यूम करते, ठीक है, बट बात ऐसी है कि अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो इसके डायमेंशन में देखो, ये जो मेरे को इधर वेब पेज में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, जो मेरे को 957.6, ठीक है, और उसके आगे मेरे को
मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद ज़ीरो है, ठीक है। तो जो ज़ीरो है ये मेरी हाइट है, ठीक है। अभी के लिए ये ज़ीरो शो हो रही है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कुछ अगर मैं इसमें कुछ डालता हूँ, चलो मैं डाल के देखता हूँ इसमें। तो इधर मैं डालता हूँ एक पैराग्राफ टैग डाल देते हैं हम, और लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इतना डाला मैंने, और मैं गया गो टू लाइव पे क्लिक करता हूँ, वेब पेज पे चेक करता हूँ ये कैसा दिख रहा है। अभी अभी ये ऐसा दिख रहा है, इधर आ रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है गाइस। तो मैं करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको। इंस्पेक्ट किया मैंने और डेव पे गया। अभी देखो, अभी अगर मैं डेव पे जा रहा हूँ तो ये देखो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी बता रही है, 18.4। ये चेंज हो गई है, ठीक है गाइस। ये क्या हो गई है, चेंज हो गई है। हाइट जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कितनी हो गई है, 18.4 हो गई है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे, इसमें डेव टैग क्या करता है। अब देखो डेव टैग क्या कर रहा है, पूरी की पूरी वेब पेज की जितनी भी विड्थ है वो ले रहा है, फुल विड्थ ले रहा है एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। ये जो मैंने पैराग्राफ का हेलो टैग डाला है, ये देखो पूरा का पूरा जो लाइट ब्लू में जो शो हो रहा है। अब इसको कलर को क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब ये जो ऊपर जो कलर शो, मतलब पूरी जो फुल लाइन शो हो रही है ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की, ठीक है। ये पूरी की पूरी, इसका मतलब ये जो डेव टैग के अंदर जो मैंने एलिमेंट लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग के साथ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट फुल विड्थ लेते हैं उनको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो डेव टैग जो है वो आ जाता है ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, ठीक है गाइस। तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ कि डेव टैग इज ए ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट टेक फुल विड्थ, इट मीन्स डेव टैग टेक फुल विड्थ इन द स्क्रीन, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया है कि ये कैसे ले रहा है फुल विड्थ। ये देखो ये पूरी की पूरी जो ब्लू लाइट ब्लू लाइन है ये फुल शो कर रही है मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने इधर लिखी है गाइस आपके लिए, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ एलिमेंट इन दी HTML। पहले होते हैं ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट टेक फुल इन दी स्क्रीन इनलाइन एलिमेंट। ये क्या करते हैं, these these elements do not take extra space in the screen or web page. It means these elements just need only required space in the screen or web
पेज इन, ये जो एलिमेंट है, इनलाइन जो एलिमेंट है, ये पूरी स्पेस नहीं लेते। जैसे मतलब ब्लॉक एलिमेंट जो है ये पूरी स्पेस लेता है, ठीक है, फुल विड्थ लेता है स्क्रीन में। ये जो इनलाइन एलिमेंट है ये नहीं लेते हैं पूरी स्पेस, ठीक है। ये सिर्फ जितनी स्पेस की इनको ज़रूरत होती है उतनी ही स्पेस ये लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम अपने इसमें चलते हैं। तो मैं क्या भी करता हूँ कि हेडर भी डला हुआ, चलो पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ करके। डेव टैग है ये, डेव टैग के अंदर ये मैं ऐसे आप पहले आपको बता देता हूँ, वेट करो, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड आ गया मेरा। हेलो इधर देता हूँ, सॉरी। हेलो वर्ल्ड, हाय ब्रदर्स, तो हाय फ्रेंड्स देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभी क्या करता हूँ, डेव टैग को करता हूँ क्लोज, ठीक है। पहला ये आ गया मेरा। दूसरा मैं इसी डेव टैग को कॉपी करूँगा, दो डेव टैग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैं कलर दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिखता हूँ बाय वर्ल्ड, मैं क्या लिखता हूँ, गुड बाय। गुड बाय ब्रदर्स, बाय बाय फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने दो डेव टैग लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने जो ऊपर ये जो डाला हुआ है इसको मतलब आपको पढ़ना नहीं है, मतलब ये सिर्फ मैंने इसलिए डाला हुआ है कि ये सबका कलर जो है, ये जितने भी कंटेंट जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हाय ब्रदर, हाय फ्रेंड जो लिखा हुआ है, ये जो है रेड, इनका जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा रेड शो, और इनका जो बैकग्राउंड है ग्रीन शो, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, स्टाइलिंग के लिए होता है, ये CSS में बेसिकली यूज़ होता है। हम आगे जाके जब CSS पढ़ेंगे तब ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी तो इधर कलर तो शो नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है। ओके गाइस, ये मिस्टेक वो, तो चलो गो लाइव पे क्लिक करते हैं। अभी भी नहीं शो हो रहा है। मिस्टेक ये थी गाइस, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो है, बताता हूँ आपको, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, ऊपर वाले का कलर देखो रेड में शो हो रहा है इन सबका,
और नीचे वाले का कलर जो है वो किस में शो हो रहा है, डेव का ये है ना, ब्लू में ग्रीन में शो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हम, मेरे कहने का मतलब है हम दो डेव टैग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक डेव टैग के अंदर देखो मैंने कितने पैराग्राफ एलिमेंट डाले हुए हैं, पैराग्राफ डाले हुए हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड डाला हुआ है, हाय ब्रदर डाला हुआ है, हाय फ्रेंड डाला हुआ है। ठीक है, और दूसरा बाय वर्ल्ड डाला हुआ है। ठीक है, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मतलब दो डेव टैग भी हम यूज़ कर सकते हैं, दो या मल्टीपल डेव टैग भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसमें, क्या उसको कहते हैं, अपने वेब पेज को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, और ये देखो गाइस, मतलब मैं बेसिकली कलर जो मेरे करने का इधर मतलब बैकग्राउंड कलर देने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि आप देख सकें कि जो डेव टैग है ये देखो फुल विड्थ ले रहा है। देखो मैंने कलर सिर्फ बैकग्राउंड में इतना इतना कलर होना चाहिए था, तो सिर्फ इसमें इतना होना चाहिए था और इसमें इतना कलर होना चाहिए था, रिक्वायर्ड तो इतना ही था। बट इसने देखो फुल विड्थ को इसने क्या कर दिया, रेड कर दिया स्क्रीन की, डेव टैग ने फुल विड्थ को इसने कर दिया ग्रीन कर दिया। जो जो मतलब जो जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, लाइक बाय वर्ल्ड हो गया, गुड बाय ब्रदर्स हो गया, बाय बाय ब्रदर्स हो गया, ये सारे एक टैग में, एक डेव टैग में आ रहे हैं, दूसरे जो हैं अलग डेव टैग। फर्स्ट डेव टैग में देखो ये आ रहा है ना, हेलो वर्ल्ड, हाय ब्रदर, हाय फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनका मैंने कलर चेंज किया था, तो देखो ये पूरा का पूरा फुल विड्थ ले रहा है स्क्रीन में। दूसरा डेव टैग है उसमें लिखा हुआ है कि बाय वर्ल्ड, गुड बाय ब्रदर्स, बाय बाय फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी फुल विड्थ ले रहा है, देखो पूरी स्क्रीन की फुल विड्थ ले गया ये भी। ठीक है, तो ये मेरा कलर करने का ये मतलब था, आपको क्या पता चले, ये देखो फुल विड्थ ले रहे हैं स्क्रीन की। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ, ये मैं गाइज हटा रहा हूँ और मैं लिस्ट ऑफ ब्लॉक एलिमेंट आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक टैग्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आ गया, फिर क्या आ गया, फील्ड आ गया, फील्ड सेट, नेव टैग आ गया, आर्टिकल टैग आ गया, फिगर कैप्शन टैग आ गया। ठीक है गाइस, मैं कॉमा बाद में लगाता हूँ, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पहले लिख देता हूँ। नो स्क्रिप्ट टैग आ गया, असाइड टैग आ गया, फिगर टैग आ गया, ओएल टैग आ गया। ओएल क्या है, ऑर्डर लिस्ट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लॉक क्यू यू टी, ये टैग आ गया, फुटर टैग आ गया, पैराग्राफ टैग आ गया, कैनवास टैग आ गया, फॉर्म टैग आ गया, फुटर टैग हो गया, प्री टैग आ गया, सेक्शन टैग भी आता है ब्लॉग एलिमेंट के अंदर ही, डी डी टैग होता है एक, वो भी आता है।
H1 to H6 टैग ये भी जो हैं किसके अंदर आते हैं, ब्लॉग एलिमेंट के अंदर आते हैं। टेबल टैग आ गया, डेव टैग मैंने आपको बता ही दिया है, हेडर भी आता है, हेडर टैग भी, टेबल टैग बता दिया, और टी फुट टैग ये भी आता है इसमें, डी एल टैग भी आता है। ये डेटा लिस्ट के लिए होता है डी एल टैग, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये सारे टैग, एच आर टैग आ गया, एच आर टैग मैंने पहले बता रखा है। फिर आ गया यू एल टैग आ गया, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है यू एल टैग, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। डी टी टैग आ गया, एल आई टैग आ गया लिस्ट के लिए, वीडियो टैग आ गया, और मेन टैग आ गया। ये सारे के सारे टैग जितने भी हैं ये क्या है हमारे मन में कॉमन ही लिख रहा है, ये सारे अलग अलग हैं गाइस, ठीक है। ये जितने भी टैग्स हैं ये क्या है हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। जस्ट 2 सेकंड गाइस, मैं चार्जर एक बारी ऑन कर लेता हूँ, चार्जर शायद ऑन नहीं है, एक बार रुकना, मेरे लैपटॉप का बैटरी डेड होने वाला है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है गाइस, तो ये टैग जो हैं ये सारे के सारे ब्लॉग एलिमेंट है। तो एक चीज़ लिख देता हूँ, ब्लॉग एलिमेंट आर दोस एलिमेंट्स which are taken full width screen and web page। ठीक है गाइस, तो अभी हमारा आ गया, इसके बाद हमारा समझ लग गई ना कि ये जो भी ब्लॉग एलिमेंट हैं ये सारे के सारे फुल विड्थ लेते हैं स्क्रीन पे और वेब पेज पे, ठीक है। तो अभी जो हमारा आ गया वो आ गया स्पैम टैग, स्पैम टैग। अभी ये क्या करता है गाइस, ये मैं बता देता हूँ। स्पैम इज आल्सो ए कंटेनर, ये भी एक कंटेनर है यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट्स which are inline elements, ठीक है। ये उनके लिए यूज़ होता है जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। डेव टैग किन के लिए यूज़ होता है, ब्लॉग एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। टेक्स विड्थ एज पर साइज, ठीक है गाइज। ये स्पैम टैग होता है, स्पैम टैग भी एक कंटेनर की तरह काम करता है, सेम डिव टैग की तरह काम करता है, बट लाइक सेम डिव टैग जैसे अपने अंदर अदर HTML एलिमेंट्स और टैग्स को रखता है, ठीक है, वैसे ही स्पैम टैग भी एक कंटेनर की तरह काम करता है, अपने अंदर अदर HTML एलिमेंट्स और टैग्स को रखता है। बट ये वो एलिमेंट्स और वो टैग्स को रखता है, स्पैम टैग वो एलिमेंट और वो टैग्स को रखता है जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, जो एज पर रिक्वायरमेंट जितनी साइज है उनकी उतनी ही विड्थ लेते हैं, ठीक है। डेव टैग में क्या करता है, फुल विड्थ लेते हैं, और वो ब्लॉग एलिमेंट होता है जो उसके अंदर होते हैं। डेव टैग के अंदर ब्लॉग एलिमेंट और ब्लॉग टैग्स होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ और हम क्या करते हैं, डेव टैग तो हमने पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसमें एक क्या करते हैं, स्पैम टैग ऐड करते हैं। इसमें मैं इसको मैं स्पैम टैग बना देता हूँ। चलो इसको पहले क्या करते हैं, स्पैम टैग बना देते हैं। स्पैम स्पैम
ठीक है, ऊपर वाला मैंने डेव टैग ही रहने दिया, नीचे वाला मैंने स्पैन टैग बना दिया। ठीक है गाइस, तो गो लाइव पे क्लिक करते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। टैग ग्रीन आ गया। इसमें मैं टैग्स हटा रहा हूँ अंदर के, कि आपको अच्छे से पता चले कि बैकग्राउंड कलर भी उसका, और ये भी। ये देखो ये पूरा शो कर रहा है, तुको हटा ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ऊपर मैंने डेव टैग लिखा हुआ है, नीचे मैंने स्पैम टैग लिखा हुआ है। और देखो स्पैम टैग में मैंने कोई भी पैराग्राफ टैग के अंदर उसके कंटेंट को नहीं लिखा हुआ। स्पैम टैग के अंदर सीधा मैंने कंटेंट डाला है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने और कोई टैग नहीं डाला हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसके अंदर सीधा मैंने कंटेंट डाला हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, और मैंने कलर डाला हुआ है। और मैं क्या करता हूँ, गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, और ये देखो स्पैम टैग को सिर्फ कलर कितना हुआ है, जितनी उसकी उसकी विड्थ है सिर्फ उतना कलर हुआ है। डेव टैग को देखो पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है, पूरे के पूरे विड्थ को इसने आधी जो विड्थ है स्क्रीन की जो, ठीक है, उसको पूरा उसने रेड कलर कर दिया, और इसको जो स्पैम टैग है उसमें उसको क्या ग्रीन कलर कर दिया। एज पर रिक्वायरमेंट ये विड्थ ले रहा है। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट ये विड्थ ले रहा है कौन, स्पैम टैग। ठीक है, तो स्पैम टैग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टैग्स आते हैं। नोट spam is the inline element। स्पैम क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, ए टैग आ गया इसमें। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रुको, अब मैं इनलाइन एलिमेंट इधर आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, ऊपर का मैं सारा हटा देता हूँ गाइस। पहले मेरा आ गया ए टैग, ए टैग के बाद क्या आ गया, सी टी टैग, मैप टैग, स्मॉल टैग, ABBR टैग, कोड टैग, ऑब्जेक्ट टैग, स्पैम टैग भी मैंने आपको बताया कि इनलाइन एलिमेंट के अंदर आता है, स्पैम टैग, और ACRONYM क्रोनियम टैग, DFN टैग, TT टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। आपको याद होगा हमने स्ट्रॉन्ग टैग पढ़ा हुआ है। बी टैग, EM टैग, वैर टैग, सब टैग, सब टैग, और स्ट्रॉन्ग टैग, सब टैग, आउटपुट टैग, और कौन सा आ गया हमारा, आई टैग, और क्या आ गया, BDO टैग, IMG इमेज टैग। इमेज टैग भी हमने पढ़ा हुआ है गाइस। क्यू टैग आ गया,
SUP सबस्क्रिप्ट टैग होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। नहीं, सुपर सुपर सब्सक्रिप्ट टैग है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर सब्सक्रिप्ट टैग ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये सब्सक्रिप्ट टैग और ये सुपरस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। बिग टैग, हमने बिग टैग भी गाइस पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में। इनपुट टैग अभी हम आगे पढ़ेंगे। सैम्प टैग, टेक्स्ट एरिया टैग, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। BR टैग हमने पढ़ा है, जो लाइन ब्रेक के लिए होता है। KBD, ये भी टैग है। स्क्रिप्ट टैग, टाइम टैग, बटन टैग, ये भी हम पढ़ेंगे। लेबल टैग, ये भी हम पढ़ेंगे। सिलेक्ट टैग, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे टैग्स जो हैं ये कौन से हैं? इनलाइन टैग्स हैं। ठीक है, इनके अंदर हम क्या लिखते हैं? इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं उसको और टैग को बना के, टैग को मिला के क्या हो जाता है? इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी हो गया स्पैम टैग। और एक चीज़ मैं शायद भूल रहा हूँ जो आपको बतानी है, इसी में ही स्पैम टैग में ही। हाँ, कि सॉरी, कि जो हमारे जो स्पैम टैग होता है ना, उसके अंदर हम कोई टैग नहीं डाल रहे। देखो कि हम उसमें पैराग्राफ टैग नहीं यूज़ कर रहे, सीधा ही हम कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्पैम टैग एक पूरा हम उसको एलिमेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, स्पैम टैग को। ठीक है, पूरे के पूरे एलिमेंट की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं स्पैम टैग को। ठीक है, और देखो स्पैम टैग बेसिकली मेरे जो पूरे लेक्चर का ये समरी है कि जो नॉन सिमेंटिक टैग होते हैं, ठीक है, वो हम ग्रुपिंग और स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो अपने कंटेंट को डिस्क्राइब नहीं करते। किसको डिस्क्राइब नहीं करते? ब्राउज़र और सर्च इंजन को। ठीक है, ये हो गया नॉन सिमेंटिक टैग। उसके बाद आता है मेरा कौन सा टैग? उसके बाद आता है डेव टैग। ठीक है, डेव टैग जो होता है ये, इसके अंदर हम एलिमेंट्स डालते हैं डेव टैग के अंदर। ठीक है, HTML एलिमेंट्स डालते हैं और टैग्स डालते हैं डेव टैग के अंदर। ठीक है, और ये इसमें हम वो वाले HTML एलिमेंट और टैग्स डालते हैं जो कि ब्लॉक्ड एलिमेंट है, ब्लॉक टैग्स हैं। ठीक है, जो कि फुल विड्थ लेते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो डेव टैग है वो क्या है कि ब्लॉग एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट डालेंगे, कोई भी कंटेंट डालेंगे या फिर कोई भी टेक्स्ट डालेंगे या फिर कुछ भी डालेंगे, तो वो क्या करेगा कि फुल विड्थ लेगा। ठीक है, कोई भी हम एलिमेंट डालेंगे, कोई भी टेक्स्ट डालेंगे या फिर कोई भी हम टैग डालेंगे, उस टैग के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखेंगे, वो सारे क्या करेंगे? फुल विड्थ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक जो ये जो डेव टैग है ये ब्लॉग एलिमेंट है। ठीक है, ब्लॉग एलिमेंट वो वाले एलिमेंट होते हैं जो फुल विड्थ लेते हैं। ठीक है, स्पैम टैग है, इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट डालेंगे तो वो क्या करेगा? उतनी ही विड्थ लेगा स्क्रीन पे या फिर वेब पेज पे जितनी उसको रिक्वायर्ड है, जितनी उसको ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने कलरिंग बीच में आपको इसलिए करके दिखाई कि आपको पता चल जाए कि कितनी विड्थ ले रहा है। ठीक है, तो जो स्पैम टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है, सॉरी इनलाइन टैग है, और इनलाइन इनलाइन एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो सिर्फ रिक्वायर्ड विड्थ लेते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लेक्चर थोड़े लेट हो सकते हैं गाइज़, बट आपको पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और उसके बाद हम नेक्स्ट JS पढ़ेंगे, और ठीक है फिर एंगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे हम सारी जितनी भी कोड्स हैं, जितने भी मतलब फ्रंट एंड के रिलेटेड जो भी कोडिंग लैंग्वेजेस है वो सारी हम इसी चैनल पे पढ़ेंगे। और
हम डेवस के भी सारे टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और क्लाउड भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और बैकएंड के भी जितनी लैंग्वेजेस हैं वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, थैंक यू गाइस।